वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की क्लास है आज की क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 2 स्टूडेंट्स, ओके, क्लास 2 स्टूडेंट्स बी रेडी। योर चैप्टर इज कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर आपका यही है ना, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है? स्मार्ट मशीन है, स्मार्ट तरीके से काम करता है, तेजी से काम करता है, फास्टली वर्क करता है ना, और पूरा बिना थके हुए काम करता है। तो कैसे कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है? कंप्यूटर से तो सभी कोई परिचित है, सभी कोई देखा है, लैब में जाता है, काम करता है ना। तो चलो आज देखते हैं कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ तुम लोग देखे हो? मॉनिटर। काम जो भी करते हो, जितना भी वर्क करते हो, वो कहाँ देखते हो? मॉनिटर पर, है ना। और एक देखे हो क्या? सीपीयू देखे हो ना, क्लासरूम में अपने कंप्यूटर लैब में देखे हो ना, सीपीयू भी लगा हुआ है और एक कीबोर्ड भी लगा हुआ रहता है और माउस भी रहता है। तो 4 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। एक क्या है? मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड एंड फोर्थ माउस। मेनली तो यही 4 चीज तुम देखे हो कंप्यूटर के साथ। क्लियर है ना? एक कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर को 4 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन? फर्स्ट है आपका फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड आपका क्या है? सेकंड है आपका कीबोर्ड, थर्ड माउस एंड फोर्थ सीपीयू, और चौथा क्या है? सीपीयू। क्लियर? फर्स्ट हो गया मॉनिटर, सेकंड योर कीबोर्ड, थर्ड योर माउस, फोर्थ सीपीयू। 4 पार्ट्स सभी को याद हो गया? ओके। अब डिफिनीशन देख लो। क्या है डिफिनीशन? अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ स्मार्ट मशीन बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी टास्क। कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है क्योंकि एक मशीन बहुत सारे काम करता है, अलग अलग तरह के काम करते हैं और स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्ट मशीन। ए कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज अ स्मार्ट मशीन, है ना। ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। आपको ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, आप लोग पेंट में जाकर स्कूल के लैब में पेंट में फ्लैग बनाए हो ना। ओके, वेरी गुड। सॉल्व सम्स, और बहुत सारे जोड़ को हल करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है कौन? कंप्यूटर। टाइप लेटर्स, लेटर्स को टाइप करता है। आप लोग टाइप किए हो ना स्कूल में, कीबोर्ड से टाइप किए हो ना। किससे टाइप करते हो? कीबोर्ड से। टाइप किससे करोगे? कीबोर्ड से, है ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइप करते हैं। और ड्राइंग बनाते हो किससे? माउस से। माउस से ड्राइंग बनाए हो ना। वी ड्रॉ बाई माउस। वॉच मूवीज एंड कार्टून्स। मूवीज भी देखते हैं कंप्यूटर पर, कार्टून्स भी देखते हैं, और कार्टून्स बनाए भी जाते हैं कंप्यूटर से। जितने भी कार्टून्स तुम देखते हो ना, वो कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं। सारे कार्टून्स, ऑल कार्टून्स, जितने भी तरह के कार्टून्स हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? कंप्यूटर से। एंड प्ले गेम्स, और गेम्स भी आप लोग तो कंप्यूटर पर खेलते हो। आपके पास स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन, और वो स्मार्टफोन भी क्या है? कंप्यूटर का छोटा रूप है। वह भी तो कंप्यूटर है, स्मार्टफोन भी कंप्यूटर है। और उस पर आप खूब गेम खेलते हो घर पर। कम खेलो गेम, गेम नहीं खेलना है, कम से कम, पढ़ाई ज़्यादा, गेम कम। ओके। लिसन टू म्यूजिक, और मम्मी गाना सुनती है ना, मम्मी काम भी करेगी और गाना भी सुनेगी। लिसन टू म्यूजिक। ओके। तो कंप्यूटर बहुत सारा काम करता है। कंप्यूटर वर्सेज मैन, तो हम भी तो बहुत सारे काम करते हैं, तो हम भी तो कंप्यूटर हैं। हम दौड़ते भी है, खाते भी है, पीते भी है, खेलते भी है, कूदते भी है, हंसते भी है, देखते भी है ना, पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है। तो हम भी तो बहुत सारे काम करते हैं। वी डू मेनी टाइप्स ऑफ जॉब, मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। ओके।
और कंप्यूटर भी करता है बहुत सारे तरह का वर्क। तो ये कंप्यूटर और मैन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंसेज बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन? तो चलो देखें, चले ना देखने कंप्यूटर और मैन के बीच में डिफरेंसेज बिटवीन ए कंप्यूटर एंड अ मैन। कंप्यूटर सबसे पहला कभी थकता नहीं है। ए कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर थकता नहीं है, कभी नहीं थकता है। जितना भी काम कराना हो, सुबह आते हैं हम ऑफिस में और कंप्यूटर को ओपन कर देते हैं, सुबह से शाम तक कंप्यूटर काम करता रहता है, लेकिन नहीं कहता कि मालिक थक गए, कंटिन्यू करता है। लेकिन तुमको अगर कहें पढ़ने को तो नहीं, टिफिन चाहिए, छुट्टी चाहिए। ए मैन गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम। लेकिन एक मानव कुछ ही देर में थक जाता है। कोई भी काम करेगा तो थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर काम कर रहा है तो कर रहा है, थकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन मैन थक जाता है ना? ये डिफरेंस है। ए कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर कोई भी काम बहुत तेजी से कर सकता है, और उतना तेजी से काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ए मैन कांट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर। एक आदमी कंप्यूटर की तरह फास्ट काम नहीं कर सकता है। इट नेवर गेट्स बोर्ड। और यह कभी नहीं कहता है कि सर हम ही काम करते करते थक गए, हम पढ़ाई करते करते थक गए, अब नहीं पढ़ेंगे। इट नेवर गेट्स बोर्ड। लेकिन मैन गेट्स बोर्ड। मैन बोर्ड। लेकिन आदमी थक जाता है, बोर हो जाता है, कहता अब काम करते करते बोर हो गया, अभी काम नहीं करेंगे। पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया, है ना? याद करते करते मैं बोर हो गया, अब नहीं याद करूँगा। तो मैन बोर्ड। लेकिन कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड। कंप्यूटर कभी नहीं बोर होता है। ए कंप्यूटर डजंट मेक एनी मिस्टेक। और कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। जो इसको ऑर्डर दो वो काम वैसे ही करेगा, उसमें कोई गलती नहीं करेगा। कंप्यूटर डजंट मेक एनी मिस्टेक। तुम तो गलती करते हो, लिखने को कहेंगे बहुत सारी गलती लिख कर ले आते हो, याद करने कहेंगे गलती याद करते हो। यानी मैन क्या करता है? हम भी गलती करते हैं, है ना? मैन मेक्स मिस्टेक। ए मैन में मेक मिस्टेक्स। मैन क्या करता है? गलती कर सकता है। ए मैन में मेक मिस्टेक्स। एक मानव गलती कर सकता है। ए मैन में मेक मिस्टेक। लेकिन कंप्यूटर डजंट मेक एनी मिस्टेक। ओके, तो ये सब डिफरेंस समझ में आया ना कंप्यूटर का? अब देखो डिफरेंस है। ए कंप्यूटर डजंट हैव एनी फीलिंग्स। और कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है। इसको डांट दो नहीं रोएगा, इसको जाके पुचकार दो नहीं खुश होगा, इसके पास कोई फीलिंग नहीं है। और तुम्हारे पास फीलिंग है ना? डांट देंगे तो रोने लगेगा, टॉफी देंगे हंसने लगेगा। तो हमारे पास फीलिंग है, मैन के पास फीलिंग है। ए मैन हैज फीलिंग्स। मैन के पास क्या है? फीलिंग्स है। ए मैन हैज फीलिंग्स। और कंप्यूटर डजंट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं है। ए कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बिजली, है ना? कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। लेकिन मैन को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? हमारे शरीर में कहीं तार नहीं लगा हुआ है ना? बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हैं। हमें तो खाना चाहिए, फूड। खूब खाएंगे खूब काम करेंगे, खूब खाएंगे खूब काम करेंगे, है ना? ओके। ए मैन डजंट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। मैन को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ए मैन डजंट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। मैन को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। A computer stores large amount of information in its memory and never forgets it. A computer stores. कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर करता है, जमा कर लेता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन।
दुनिया भर का इंफॉर्मेशन, है ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी एंड नेवर फॉरगेट्स इट। इसको जितना याद कराओ, जितना इंफॉर्मेशन दो, सब इंफॉर्मेशन पुटक 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 ले लेगा। लेकिन तुमको याद करने के लिए दें तो याद करने में पूरा दिन लगा देता है ना। बार बार पढ़ेगा तब याद होगा, एक बार में याद करता है और कभी भुलाता भी नहीं है, जब पूछो बता देगा। तो ये कंप्यूटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी एंड नेवर फॉरगेट्स इट। लेकिन अ मैन में फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। और मैन क्या है, कोई चीज़ याद किया फिर उसको भुला जाता है, याद किया फिर भुला जाता है, तो फिर उसको रिवाइज करेगा तब याद रहेगा, रिवाइज करेगा तो याद होता है पक्का। ओके, ए कंप्यूटर नीड्स आवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। सबसे बड़ा चीज, कंप्यूटर हमारे आदेश का गुलाम है। किसका गुलाम है? हमारे ऑर्डर का। जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं तब तक यह काम नहीं करेगा, है ना। तो कंप्यूटर नीड्स आवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। लेकिन मैन डजंट नीड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। लेकिन मानव को किसी भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। मुझे खाना है, मैं उठाऊंगा खा लूंगा, कोई बोले चाहे नहीं बोले, मम्मी नहीं भी बोलेगी तो भी खा लेते हैं, है ना। स्कूल जाना है, बैग लिए तैयार हुए चले गए। लेकिन कंप्यूटर को जितना ऑर्डर करोगे, जितना दोगे इंफॉर्मेशन, जितने उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, उसी के हिसाब से वो काम करेगा कंप्यूटर। लेकिन मैन को कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। मेरी उंगली घूम रही है, तुम बोलो चाहे ना बोलो घूम रही है, तुम कहो चाहे ना कहो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैन डजंट नीड इंस्ट्रक्शंस। ए कंप्यूटर कांट टेक एनी डिसीजंस। और कंप्यूटर कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता है खुद से। हम लोग खुद से डिसीजन लेते हैं ना। देख लिए कि पानी वहाँ रखा हुआ है, उधर गर्म है पानी, उधर ठंडा पानी है, कौन पानी पिए? खुद से सोचेंगे, कहेंगे चलो गर्मी का दिन है ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडा का दिन है तो चलो थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं लेगा। तो वही कह रहे हैं, कंप्यूटर कांट टेक एनी डिसीजंस, है ना। लेकिन ए मैन कैन टेक एनी डिसीजंस। मैन जो है डिसीजन ले सकता है। ए मैन कैन टेक एनी डिसीजंस। ओके, अब देखते हैं क्या क्या देखें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर और मैन के बीच में डिफरेंस देख लिए। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या? DESKTOPCOMPUTER। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्कूल में है ना, इसे कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो टेबल पर एक ही जगह रखा हुआ रहता है। उसमें एक CPU रहेगा, बड़ा वाला बक्सा रहेगा जिसको कहते हैं CPU। एक मॉनिटर अलग से रहेगा, एक कीबोर्ड रहेगा और माउस रहेगा। ये क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। दूसरा जो टाइप है वह लैपटॉप। सर का लैपटॉप देखे हो ना, ऑफिस में सर का रहता है लैपटॉप, तो वो हो गया लैपटॉप। तीसरा है टैबलेट। छोटा सा टैबलेट भी ऑफिस में रखा हुआ है। और स्मार्टफोन तो सभी के घर में है स्मार्टफोन। तो ये जितने भी चीज है ये कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर ही है, आपका टैबलेट भी कंप्यूटर है, और स्मार्टफोन भी जो है यह भी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर कई तरह के होते हैं, तो 4 तरह के, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर। हम लोग देख लिए हैं कंप्यूटर 4 तरह का है। अब पढ़ेंगे क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर्स दैट आर केप्ट ऑन डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। वह कंप्यूटर, देखो डिफिनीशन क्या हुआ, कंप्यूटर्स दैट आर केप्ट ऑन डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। वह कंप्यूटर जो डेस्क पर रखा रहता है, जो टेबल पर रखा रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स दैट आर केप्ट ऑन डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स।
डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जनरली इट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस बिकॉज इट दे आर वेरी हेवी। कंप्यूटर क्या होते हैं? बड़े होते हैं साइज में। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज, साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और जनरली इट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस बिकॉज दे आर वेरी हेवी। और मुख्यतः ये जो होते हैं एक ही जगह पर रखे हुए रहते हैं क्योंकि थोड़ा भारी होता है। सब जुड़े हुए रहते हैं, 4 पार्ट से सब जुड़े हुए रहते हैं। सबको अलग अलग करो, फिर उठाओ ले जाओ बारी बारी, तब वो अलग जाएगा, है ना। इसीलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर द मेन पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? एक तो मेन मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस एंड फोर्थ वन इज CPU are the main parts of desktop computers. We find them in offices, at homes and in many other places. और इसे हम लोग देखें बहुत सारे जगहों पर, है ना, देखें ना। We find them, हम इसे देखते हैं, in offices, ऑफिस में, at homes, घरों पर भी, और in many other places, और भी बहुत सारे प्लेस पर हम लोग देखे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम करता है। किसकी मदद से काम करता है? बिजली की मदद से। और यहीं पर एक मशीन भी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से जो आवाज़ करता है, जो भी तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, क्लास में डिस्टर्ब करता है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। लैपटॉप, ये है लैपटॉप। अनंत सर का लैपटॉप देखा है ना सब कोई? अनंत सर का लैपटॉप, हाँ देख लेना। अनंत सर कई तरह के लैपटॉप रखते हैं, 360 लैपटॉप रखते हैं, पूरा रोटेट होने वाला, है ना। कई तरह का लैपटॉप रखते हैं, तुम लोग भी देखा। स्मार्ट कंप्यूटर्स दैट कैन फिट इन आवर लैप इज कॉल्ड लैपटॉप। जो हमारे लैप में फिट हो जाए, है ना, हमारे गोद में आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैपटॉप। स्मॉल कंप्यूटर्स, या स्मॉल कंप्यूटर है, कैसा है? छोटा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप से छोटा है। दैट कैन फिट इन आवर लैप, जो हमारे लैप में, हमारे गोदी में, हमारे हाथों में फिट हो जाता है, दोनों हाथ में। आवर लैप is called laptop. It works with the help of batteries that can be charged with electricity. और इस लैपटॉप में एक छोटा सा बैटरी भी लगा हुआ रहता है। It works with the help of batteries. यह बैटरी की मदद से काम करता है। That can be charged with electricity. और वह बार बार चार्ज भी होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यानी यह बिजली से भी चलेगा, बैटरी से भी चलेगा। इसमें बैटरी लगा रहता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ, काम करो, बिना बिजली का काम करता रहेगा। जब डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी, फिर पावर दे दो, बैटरी चार्ज हो गया। ओके, इट कैन बी कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। और इसे एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है और हल्का होता है, लाइट इन वेट होता है, वजन में हल्के होते हैं। ओके, तो ये है लैपटॉप। नेक्स्ट, नेटबुक। नेटबुक क्या है? नेटबुक जो है वह लैपटॉप का और छोटा वर्जन है और एडवांस्ड वर्जन है। इसीलिए इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं मिनी नेटबुक। क्या कहते हैं इसे? मिनी नेटबुक कहते हैं। द इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ अ लैपटॉप इज कॉल्ड अ नेटबुक। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मिनी नेटबुक। लैपटॉप का यह क्या है? इम्प्रूव्ड मॉडल है, थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट, थोड़ा और कॉम्पैक्ट और छोटा जो होता है वह लैपटॉप होता है। लैपटॉप का छोटा सा और इम्प्रूव्ड मॉडल जो है उसे हम लोग कहते हैं क्या? नेटबुक। NETBOOK। यह लैपटॉप से भी छोटा होता है, इसीलिए इसे ऑल्सो कहते हैं मिनी नेट बुक। क्लियर? इट इज स्मॉलर देन ए लैपटॉप, सो इट कैन ऑल्सो बी कैरिड इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
यह लैपटॉप से भी छोटा होता है, इसलिए इसको कैरी करना और आसान है। जस्ट लाइक अ डायरी, एक डायरी की तरह यह होता है आपका नेट बुक। ओके, अब नेटबुक के बाद जो नेक्स्ट जो आपको स्टडी करना है, थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज अ टैबलेट। यह क्या है? टैबलेट है। टैबलेट पर क्या करते हैं? पेन से लिख सकते हैं। यह स्मार्टफोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, स्मार्टफोन से बड़ा होता है, बिगर देन अ स्मार्टफोन। ए टैबलेट इज ए स्मॉलर देन ए लैपटॉप, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। आप इसे अपने हैंड्स में होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, और यह लैपटॉप से भी छोटा है और नेटबुक से भी छोटा है ना। यानी कि हम अगर देखें तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सबसे बड़ा, इससे छोटा कौन होगा? लैपटॉप। और लैपटॉप से स्मॉलर कौन होगा? लैपटॉप से स्मॉलर कौन है? नेटबुक। और नेटबुक से स्मॉलर कौन है? नेटबुक से स्मॉलर है आपका टैबलेट। टैबलेट, ओके। It may have a touch screen. You can use your finger or a special pen called a stylus to write or select things on a screen. अब ये जो हमारा टैबलेट होता है, इस टैबलेट पर लिखने के लिए एक स्पेशल तरह का पेन होता है। इस पेन को क्या कहते हैं? स्टाइल मारे है ना, स्टाइल मारे है। तो स्टाइल मारे नहीं, STYLUS, स्टाइल मारे से बन गया स्टाइलस। इसे क्या कहते हैं? स्टाइलस। स्टाइल वाला पेन, जैसे इस पेन से मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक उसी तरह से पेन आता है आपको टैबलेट पर लिखने के लिए, और उसे कहते हैं क्या? स्टाइलस। क्या कहते हैं? स्टाइलस, है ना। और ये क्या होता है? टच स्क्रीन होता है। जैसे मैं इस पर टच स्क्रीन काम कर रहा हूँ, वैसे ही टच स्क्रीन होता है। जैसे आपका स्मार्टफोन टच स्क्रीन है, वैसे ही यह क्या है? टच स्क्रीन है। या टच स्क्रीन भी हो सकता है। और यू कैन यूज योर फिंगर, आप अपने फिंगर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप स्मार्टफोन में यूज करते हैं। और एक स्पेशल पेन, और एक स्पेशल पेन का जिसे क्या कहते हैं? स्टाइलस। इस स्टाइलस की मदद से क्या करेंगे? टू राइट कर सकते हैं। और सेलेक्ट थिंग्स ऑन अ स्क्रीन, या स्क्रीन पर किसी भी थिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन बैटरी, और इसमें बैटरी भी होता है, इसलिए ये काफ़ी आसान है इसको कैरी करना। वेरी इजी टू कैरी दिस टाइप ऑफ टैबलेट। ओके, इट कैन बी कैरीड इजीली, इसे आसानी से हम लोग ढो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सबसे छोटा टाइप का आपका कंप्यूटर, वह है स्मार्टफोन, जो कि आज घर घर में पाया जाता है। आज बिना स्मार्टफोन का ज़िंदगी नहीं है। आज बच्चों को बिना स्मार्टफोन के एक दिन रहना मुश्किल हो रहा है। बच्चे छोड़ दीजिए, बच्चे के मम्मी पापा को भी बिना स्मार्टफोन के रात को नींद नहीं आती है। जब तक स्मार्टफोन पर शॉर्ट नहीं देख लेगा, एस से स्मार्टफोन और एस से शॉर्ट, जब तक शॉर्ट वीडियो नहीं देख लेगा तब तक उसके शरीर में चैन नहीं है, भोजन नहीं पचेगा। तो बचिए जरा शॉर्ट से। तो दिस इज स्मार्टफोन, यह स्मार्टफोन है। ये जो देख रहे हो ना, यह स्मार्टफोन है। मेरे पास भी स्मार्टफोन है, लेकिन मैं कम यूज करता हूँ। टेलीफोनिक यूज करता हूँ, व्हाट्सएप में यूज करता हूँ, कम करता हूँ। ठीक है। ए स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन that lets you make calls, send messages, store mobile numbers and perform many other tasks that can be done on a computer like playing games, watching movies etc. स्मार्टफोन क्या है? एक स्पेशल मोबाइल फ़ोन है। स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फ़ोन, एक स्पेशल टाइप का एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन है। क्या है? एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन है दैट हैव टच स्क्रीन, जिसके पास क्या होता है? टच स्क्रीन होता है। क्या है? टच स्क्रीन होता है ना। और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? दैट लेट्स यू मेक, आप कर सकते हो क्या? कॉल्स, आप कॉल कर सकते हो। दैट लेट्स यू मेक कॉल्स, आप किसी को कॉल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो। सेंड मैसेजेज, मैसेज सेंड कर सकते हो। और क्या सेंड कर सकते हो? व्हाट्सएप, आजकल हम लोग क्या सेंड करते हैं? व्हाट्सएप सेंड करते हैं। और क्या कर सकते हो जरा बताओ तो मेरे को मोबाइल से? अच्छा, फेसबुक देखते हो, फेसबुक देखते हैं। और क्या करते हो स्मार्टफोन पर? यूट्यूब से वीडियो देखते हो। वेरी गुड। और आनंद सर के क्लास को देखते हैं।
और ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं अनंत सर का, है ना, अनंत सर का ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं। वेरी गुड। तो बहुत सारे काम है स्मार्टफोन का। स्टोर मोबाइल नंबर्स, इसमें मोबाइल नंबर भी स्टोर रहते हैं, बहुत सारे गाने मूवीज सब स्टोर रहते हैं, आप कर सकते हो। एंड परफॉर्म मेनी अदर टास्क दैट कैन बी डन ऑन अ कंप्यूटर लाइक प्लेइंग गेम्स, गेम प्ले कर सकते हैं, वॉचिंग मूवीज, और हम लोग मूवी भी वॉच कर सकते हैं, मूवी देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, है ना, अनंत सर की क्लासेज देखते हैं। जो मैं क्लास ये है, ये मेरी क्लास आप कहाँ देख रहे हो, अपने स्मार्टफोन पर, है ना। दे आर स्मॉल इनफ टू फिट इनटू देयर पाम ऑफ आवर हैंड, ये इतना छोटा होता है कि हमारे इस पाम में एडजस्ट हो जाता है। हमारा जो यह पाम है, हथेली पाम, इसमें हमारा स्मार्टफोन एडजस्ट हो जाता है और बड़ा हैंडी होता है, बड़े आसान से हम लोग इसको यूज करते हैं और कैरी करते हैं। व्हाट कंप्यूटर मेड अप ऑफ, अब देखिए कंप्यूटर, व्हाट कंप्यूटर मेड अप ऑफ, ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब सवाल आता है कि मैंने तो बताया था कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर बना होता है सीपीयू का, मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का, तो वो आपका खाली हार्डवेयर है। लेकिन कंप्यूटर जो वास्तव में बना हुआ है, एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, तो 2 चीज़ से कंप्यूटर बने हैं। कंप्यूटर 2 चीज़ों से बने हैं, जैसे कि आप 2 टांग पर खड़े हो ना, वैसे ही कंप्यूटर के पास 2 चीज़ हैं जिससे बने होते हैं। एक हार्डवेयर जिसको कि आप देख सकते हो, यू टच, आप छू सकते हो, यू सी, यू देख सकते हो, यू टच कर सकते हो, और दूसरा है सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को आप डोंट टच, आप इसे छू नहीं सकते हो, इसे छू नहीं सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे आप मेरे को छू सकते हो ना, मेरे को छू सकते हो, तो आई एम हार्डवेयर, आई एम हार्डवेयर, लेकिन मेरा दिमाग में जो, जिस दिमाग से जो पढ़ा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को तो आप नहीं छू पा रहे हो, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो आप नहीं छू पा रहे हो, तो वो जो दिमाग में जो चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर। उसी तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि उसका दिमाग काम करता है, सीपीयू काम करता है, अलग अलग चीज़ें काम करते हैं। प्रोग्रामिंग को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर, ए सेट ऑफ प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्रामिंग का एक सेट होता है जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि स्पेसिफिक टास्क को करता है, जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनता है। हार्डवेयर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्डवेयर। तो ये तो जान गए कि कंप्यूटर किस किस चीज़ का बना हुआ है। एक बना हुआ है हार्डवेयर का, हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा बना हुआ है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। हार्डवेयर, हार्डवेयर मीन्स द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील। हार्डवेयर का मतलब हो गया पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। कौन कौन पार्ट्स, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब जो पार्ट्स हैं वो क्या है, हार्डवेयर हैं। दैट यू, जिसे कि तुम, दैट यू मतलब जिसे तुम, कैन कर सकते हो, क्या, टच एंड फील, छू सकते हो और छू कर महसूस कर सकते हो। जैसे इस कलम को छू सकते हो ना, वैसे ही। ओके, द सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लियर। सॉफ्टवेयर, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर। टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इन इट। यह हार्डवेयर काम करे, कंप्यूटर तभी काम करेगा जब उसमें सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर मीन्स क्या, ब्रेन, फार्मूला, है ना। ओके, तो दैट इज सॉफ्टवेयर। टू मेक द हार्डवेयर वर्क, हार्डवेयर काम करे उसके लिए हमें जरूरत है, वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इन इट, कि इस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डालो। इस शरीर में अगर दिमाग नहीं रहेगा तो ये शरीर काम करेगा, नहीं ना करेगा, नहीं करेगा। ब्रेन, इस ब्रेन में बहुत सारा चीज़ है जिससे कि हम बोलते हैं, देखते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर ब्रेन का काम करेगा तो ये आई से कोई भी चीज़ विजिबल होगा। हमारा ब्रेन का सॉफ्टवेयर काम करेगा तो हम इस ईयर से सुन सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम करेगा तो माउथ से बोल सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। किसी की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की।
सॉफ्टवेयर मीन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ क्या? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का सेट, इंस्ट्रक्शंस का सेट गिवन टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, कि कोई टास्क कर सके। पेंट, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपने पेंट पर काम किया है ना, नोटपैड में भी आपने टाइपिंग किया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो आप ओपन करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इस पर काम करते हो, टाइपिंग वगैरह करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये जो है ये क्या है? सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन कौन है? नंबर 1 पेंट, नंबर 2 नोटपैड, नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर के एग्जांपल्स बताओ तो 4 एग्जांपल्स क्या क्या हो गया? मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस, और चौथा बता दो मेरे को मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, जो आपको पढ़ना है। ओके, कंप्यूटर इज एवरीवेयर। अब देखो भाई, कंप्यूटर तो सभी जगह है। आप मॉल में जाओगे तो वहां भी देखोगे बिलिंग सेंटर पर कंप्यूटर है। आप रेलवे स्टेशन जाओ तो वहां टिकट कट रहा है कंप्यूटर से। आप स्कूल में आओ तो वहां भी कंप्यूटर है ना। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वहां आपको कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा। कंप्यूटर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है हमारे इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे डेली के लाइफ में। वी कैन फाइंड कंप्यूटर्स इन मेनी प्लेसेज। हम कंप्यूटर को बहुत सारे प्लेसेज पर फाइंड कर सकते हैं। एट होम, इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स etc। आप कंप्यूटर को घर पर भी देख सकते हो, एट होम, इन स्कूल्स, स्कूल्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, बैंक्स में भी, एयरपोर्ट्स पर भी, इन सभी जगह कंप्यूटर लगा हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं, जहां देखो वहां कंप्यूटर, कंप्यूटर ही कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर का तो आज के डेट में बड़ी बड़ी ऑफिसें चल ही नहीं सकती है ना। चलो, सबसे पहले इन होम्स, घर में कंप्यूटर क्यों रहता है भाई? घर में कंप्यूटर क्यों रहता है बता दो मेरे को, कि घर में कंप्यूटर किस लिए है? तो गाना सुनने के लिए, है ना, म्यूजिक, लिसन म्यूजिक, गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, मूवी देखना, मन पसंदीदा गाना सुनना, मन पसंदीदा मूवी देखना है, गेम खेलना है, तो पापा कंप्यूटर ला दो, है ना, पापा कंप्यूटर ला दो। क्या करेगा? गेम खेलेगा इस बच्चा की तरह टकटकी निगाह लगा करके। ओके, यू कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन ए कंप्यूटर। और कोई भी टॉपिक पर आपको कुछ खोजना है, नरेंद्र मोदी पर आपको ऐसे लिखना है, लाल किला, रेड फोर्ट पर ऐसे लिखना है ना, किसी वर्ड का मीनिंग जानना है, तो आप कोई चीज का फोटो खोजना है, कोई चीज कैसे बनाएं, कोई ड्राइंग कैसे बनाएं, वो सीखना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है ना। ओके, यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट्स भी बनाते हो। यू कैन टाइप स्टोरीज और ड्रॉ पिक्चर्स। आप स्टोरी टाइप कर सकते हो और पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके स्कूल में कंप्यूटर है और वहाँ सिखाए जाते हैं सब कुछ जो भी आपको ज़रूरत है। इन स्कूल्स, तो अब आ जाओ स्कूल्स में। स्कूल्स में कंप्यूटर किस लिए ज़रूरी है भाई? तो स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, और वहाँ टीचर उपलब्ध रहते हैं जो कि आपको कंप्यूटर सिखाते हैं। लैब इंस्ट्रक्टर रहते हैं ना। आपके लैब इंस्ट्रक्टर कौन है? सूरज सर। अच्छा, सूरज सर आप लोग को देखते हैं। ओके, टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर्स फॉर मेकिंग टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स। आपका एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ टाइप होता है? कंप्यूटर पर। तो टीचर्स जो टेस्ट पेपर बनाते हैं और रिपोर्ट कार्ड जो आपका जनरेट होता है, आपका रिपोर्ट कार्ड जो मिलता है आपको, देखते हैं सब कंप्यूटराइज रहता है। आपका नाम लिखा कंप्यूटराइज, आपके मार्क्स कंप्यूटराइज, तो वो सारे के सारे कहाँ काम हो रहे हैं? कंप्यूटर पर। कौन करते हैं? अनाउंसर करते हैं, है ना। टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। और टीचर्स यूज करते हैं कंप्यूटर का क्या? स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। और आपके यहाँ स्कूल में भी यूज हो रहा है, और आप घर पर पढ़ें उसके लिए भी आपके लिए क्लास बन करके आपको
यूट्यूब के माध्यम से मिलता है, आगे जाकर के ऐप्स के माध्यम से मिलेगा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, और बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में बुक्स को रिकॉर्ड को रखने के लिए लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर्स का उपयोग होता है ना। तो इस तरह से टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर्स फॉर टाइपिंग शेड्यूल्स एंड सर्कुलर्स। आपका डेली का टाइम टेबल जो मिलता है वो कंप्यूटर से ही ना टाइप करके प्रिंट करके आप लोग को मिला है, तो वो सारी वर्क्स स्कूल में बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। तो स्कूल का टास्क भी बहुत इजी कर दिया कंप्यूटर, है ना। इन हॉस्पिटल्स में आपका बिलिंग काउंटर पर कंप्यूटर मिलेगा। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर में कंप्यूटर मिलेगा। आपका जहां अल्ट्रासाउंड हो रहा है वहां कंप्यूटर मिलेगा, सीटी स्कैन हो रहा है वहां कंप्यूटर मिलेगा, ब्लड टेस्ट हो रहा है वहां कंप्यूटर मिलेगा। तो बिना कंप्यूटर का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है आज हॉस्पिटल्स में भी। यानी डॉक्टर बन गए और कंप्यूटर्स में चलाना नहीं आता है तो कोई काम का नहीं, है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर आई टेस्टिंग। आंख दिखलाने जाओ ना तो डॉक्टर साहब आंख चेक करते हैं जिस मशीन से, वो मशीन भी तो कंप्यूटर है। तो डॉक्टर साहब को पहले कंप्यूटर सीखना पड़ा, है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, और मेडिकल रिपोर्ट्स भी जनरेट करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, और जितने भी पेशेंट्स हैं, हजारों हजार की संख्या में एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स रहते हैं, एम्स में है, पीएमसीएच में है, एनएमसीएच में है। अब उन सभी का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। काम इससे आसान हो गया। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस, और डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भी सटीक ऑपरेशन हो, खूब बढ़िया ऑपरेशन हो, रोबोटिक सर्जरी हो, है ना, तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। रोबोटिक सर्जरी आजकल चलता है। इन बैंक्स, और बैंक्स में इतने सारे पैसे का लेन देन है तो वो कौन करेगा? कंप्यूटर्स। बिना कंप्यूटर्स का आप चले जाओ बैंक में, जितने भी स्टाफ रहेंगे सभी के आगे एक कंप्यूटर रहेगा। बिना कंप्यूटर का कोई स्टाफ नहीं वहां काम कर सकता है टेबल पर बैठ करके। ओके, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर्स। जितने भी कस्टमर्स हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डू कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू टेक आउट मनी फ्रॉम एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। और आपका पापा जाते हैं एटीएम से पैसा निकाल के ले आते हैं, वह भी तो कंप्यूटर है। एटीएम का फुल फॉर्म याद करेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। हम जाके क्लास में पूछे बच्चा से, चलो बताओ एटीएम का फुल फॉर्म। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर एनी टाइम मनी। क्या बोला वो? एनी टाइम मनी। जब मांगो पैसा देने वाले मशीन को कहते हैं क्या? एटीएम। और उस बुर्बक को नंबर कितना मिलेगा? लड्डू, है ना, मजाक नहीं है। ऑटोमेटेड, AUTOMATED, ऑटोमेटेड, TELLER, टेलर, MACHINES, मशीन्स, एटीएम्स, है ना, ATM स्मॉल एस, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, इन ऑफिसेज, और ऑफिस में भी जितने काम होते हैं तो वहां भी आपको कंप्यूटर रहना ही चाहिए, है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। कोई लेटर टाइप करना है, डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है, ईमेल आया है, ईमेल रिसीव करना है, मेल भेजना है, तो उसके लिए भी तो कंप्यूटर्स चाहिए, है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डू कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए भी तो ऑफिस में कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। मेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए कंप्यूटर्स की आवश्यकता है। ओके, शॉपिंग मॉल्स में आप लोग तो जाते ही रहते हो, आपके आसपास मॉल है ना, वहां जाओ, देखो बिलिंग का सारा काउंटर पर खड़ा है, बिलिंग कर रहा है। तो ये मशीन क्या है? कंप्यूटर है, पीसी है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स
एंड देयर प्राइसेज। कंप्यूटर्स का उपयोग होता है, आराम से गया बारकोड रीडर से स्कैन किया, अपने आप प्राइस लिखा गया, क्वांटिटी लिखा गया और कौन सा सामान है वो भी लिखा गया, तो टाइपिंग से बच गया, है ना। तो बड़ा आसान है, दूसरा सामान स्कैन किया उसको कैलकुलेट भी कर दिया। ओके, तो सो सिंपल हो गया टास्क। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट एंड मेक बिल्स। बिल्स को कैलकुलेट करने में उपयोग में लाए जाते हैं। इन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। अब रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ भी कंप्यूटर लगा हुआ है, जितना टिकट कट रहा है सब कंप्यूटर से। ट्रेन आ रही है जा रही है, उसका भी नियंत्रण कौन कर रहा है? कंप्यूटर। हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज लैंड हो रहा है, उसका नियंत्रण कंप्यूटर। तो बिना कंप्यूटर का कुछ नहीं होगा, सब चक्का जाम हो जाएगा। अगर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट से आप कंप्यूटर को हटा दो तो एक भी ट्रेन नहीं चलेगी, कोई ट्रेन नहीं चलेगी, सब बंद हो जाएगा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स। टिकट बुक करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। अराइवल आने का समय, डिपार्चर टाइम जाने का समय। अराइवल मीन्स आने का समय, डिपार्चर मीन्स जाने का समय। ये भी आपको इसका इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर्स ही देता है और रखता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर्स। और जितने पैसेंजर्स हैं उसकी रिकॉर्ड भी कंप्यूटर ही मेंटेन कर रहा है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत जरूरी है। ये आप लोग का क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर क्लियर, आप लोग क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच, ये सब अब बना लोगे और सभी का सभी बनाना। मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा आप सभी का। ओके, तो मेरी इस वीडियो क्लास को आप 2-3 बार देख लेना और ऑनलाइन टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। जल्द ही हम मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट में। थैंक यू, गुड बाय।